हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोट सेट 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पहले सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा डेट रिलीज़ की गई है, जिसको अपन डिटेल में जानेंगे कि क्या यहाँ पर होने वाला है, क्या नया किया गया है। तो आप सभी को बता दें कि जिनको भी इंतज़ार था शिलोंग का, तो उसके द्वारा अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। इसके अलावा ये पहला सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बन गया है जिसने नोट सेट 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया है। अब CNCI कोलकाता बचता है, जिसका भी नोटिफिकेशन आपको 2 से 3 डेज में देखने को मिल जाएगा। टोटल जो वैकेंसी थी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 233 थी। अब देखिए यहाँ पर वे सभी कैंडिडेट जिनको शिलोंग अलॉट हुआ था ना, उन्होंने क्या किया था कि कुछ कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, कुछ कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे। तो दोनों के लिए ये अपडेट है, जिनको मिला था और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, जिनको नहीं मिला उन्होंने किए। तो सबसे पहले आपको बताएं कि शिलोंग के द्वारा डॉक्यूमेंट जो है आपका वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन का मतलब ये हुआ कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं एम्स न्यू दिल्ली की साइट पे, उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैच किया जाएगा आपने जब नोट सेट 5 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसकी डिटेल के साथ। तो अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आता है, अगर कोई भी उसके अंदर आपकी मिस्टेक फाइंड आउट होती है, तो आपको अपनी रजिस्टर्ड जो जीमेल आईडी है उसके ऊपर एक मेल आ जाएगा और आपसे जो भी कमी रहेगी वही डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और वो डॉक्यूमेंट आपको दिए गए टाइम पीरियड में उनको सेंड करना होगा। इसके अलावा अब दूसरी अपडेट ये है कि वे कैंडिडेट जिनको अलॉट तो हुआ था शिलोंग, लेकिन उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, उनको क्या है अब शिलोंग ने एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो एक और हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आप अब भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अब डॉक्यूमेंट अपलोड आप एम्स दिल्ली की साइट पे नहीं कर सकते हैं। इनके द्वारा एक रजिस्टर्ड जीमेल आईडी आपको दी गई है जिसके ऊपर आपको उन सभी डॉक्यूमेंट की PDF बनाकर सेंड करनी होगी। दूसरी बात और बता देते हैं आपको कि वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे उनकी संख्या है 35। तो 35 जो कैंडिडेट हैं उनको 5 नवंबर तक क्या करना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में बनाना होगा। सभी की एक PDF बनानी है और उस PDF को norset@neigri@gmail.com पे आपको सेंड कर देना है। टाइम पीरियड यहाँ पर यही दिया गया है कि 5 नवंबर है, तो रात को 12 बजे तक भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यदि कोई भी कैंडिडेट ये काम नहीं करता है तो उसको नेक्स्ट जो चांस है वो नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर 2 पेज में कैंडिडेट का नाम है। जो पहली लिस्ट है उसमें उन कैंडिडेट का नाम है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे। दूसरी जो लिस्ट है उसमें वे सभी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं। तो जिन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं उनके लिए यही अपडेट है कि आप अपनी जीमेल को रेगुलरली चेक करते रहें। आपके डॉक्यूमेंट में यदि कोई भी कमी निकलती है तो आपके पास मेल आएगा। उस मेल में यदि आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो वो आपको सेंड करना होगा। देखिए आपके पास जो मेल आएगा उसमें क्लियरली डिफाइन होगा कि आपके किस डॉक्यूमेंट में वेरिएशंस आया है या फिर कोई मिस्टेक फाइंड आउट हुई है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट में कमी आ सकती है। आप अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखिए। इसके अलावा अब क्या होगा कि जैसे ही इनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मे बी कि 1 वीक का टाइम लगता है, तो जैसे ही 1 वीक टाइम हो जाएगा उसके बाद आपके लिए एक लिस्ट जारी हो जाएगी एलिजिबिलिटी के नाम से। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या स्टेटस है, आप एलिजिबल हैं, आप प्रोविजनली एलिजिबल हैं या फिर आप नॉट एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड जो लिस्ट है वो उन कैंडिडेट की है 35 की जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं। तो इनको क्या करना है, अपने सारे जो डॉक्यूमेंट है वो PDF बनानी है। मेल आपको बता दिया गया है, उसी मेल पे आपको सेंड करना है। कोई भी समस्या अगर आ जाती है तो तुरंत आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग जो एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रह गए हैं उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दीपावली से पहले उसकी डेट है वो रिलीज़ हो सकती है, लेकिन मे बी कि दीपावली के 1 वीक बाद तक भी डॉक्यूमेंट की डेट है वो आ जाएगी। CNCI थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन लग रहा है कि 2 से 3 डेज के अंदर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रिलीज़ हो जाए। धन्यवाद साथी।